राम जी बिल को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। दोनों सदन कल जी राम जी बिल पास कर चुके हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में कल देर रात जी राम जी बिल को पास करा दिया गया और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन इससे पहले भी कर रही थी, यानी कि बिल पास होने से पहले भी ये प्रदर्शन जारी था और आज भी हंगामे के आसार हैं। आज चूंकि आखिरी दिन है तो आज इंपॉर्टेंट इश्यूज पर चर्चा की एक तरफ तो तैयारी सरकार की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है। मनरेगा का नाम बदलकर अब जिस तरीके से सरकार ने प्रस्ताव रखा, फिर बिल पेश करने के बाद बिल पास भी करा लिया देर रात, उसको लेकर लगातार विपक्ष भड़का हुआ है। वीबी जी राम जी बिल, जिस तरीके से सरकार ने बिल पेश किया और फिर पास भी करा लिया, विपक्ष जाहिर सी बात है आज फिर से इस मसले को उठा सकता है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सड़क से लेकर संसद तक, ये संसद परिसर की चूंकि तस्वीर है, कैसे मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव पर विपक्ष भड़का हुआ था और अब चूंकि इस बिल को पास करा लिया गया है लोकसभा राज्यसभा से, ऐसे में आज शीतकालीन सत्र का ये आखिरी दिन, विपक्ष हमलावर रहेगा। हंगामा आज फिर से हो सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज है अंतिम दिन। अलग अलग मसलों पर पहले भी विपक्ष हंगामेदार बहस कर चुका है या फिर हंगामे के चलते बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है, जिसमें एसआईआर का मसला रहा, वोटर लिस्ट का मसला, वोट चोरी का मसला और अब इसमें वीबी जी राम जी बिल को लेकर भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया। ये सीधे तौर पर पूछा गया कि महात्मा गांधी के नाम से ऐतराज क्यों है, मनरेगा का नाम क्यों बदला गया। ऐसे अलग अलग मसलों को लेकर विपक्ष हमलावर रहा और आज भी हंगामे के आसार। आज चूंकि अंतिम दिन भी है, इसीलिए दिलचस्प रहेगा देखना कि सदन की कार्यवाही चल पाती है या नहीं, क्योंकि देर रात बिल पास हो गया है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह से बिल पास हुआ है और जब भी बिल पास होता है तो फिर उसे कानूनी शक्ल देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, वही आगे का प्रोसेस होगा। कनिका कटियार मेरे साथ में जुड़ गई है इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। कनिका, वीबी जी राम जी बिल आखिरकार पास करा लिया गया और आज विपक्ष इस मसले को लेकर फिर से आक्रामक रहेगा, क्योंकि जैसे ही बिल पेश किया गया था तो भी हंगामा हुआ था, अब तो पास हो गया है। देखिए बिल्कुल रचना, जाहिर सी बात है कि लोकसभा और राज्यसभा में जी राम जी बिल जो सरकार लेके आई थी, उन दोनों ही हाउस में, राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल को पास करवा लिया गया। अब इस बिल को पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास ये बिल जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति जब इस पर साइन करेंगी तो उसके बाद ये कानून के तौर पर लागू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आज भी संसद का आखिरी दिन है, यानी कि 19 तारीख है। आज भी विपक्ष ने रणनीति बनाई हुई है कि वो संसद में इस बिल को लेकर जो है प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इसके अलावा प्रदूषण के मामले को लेकर भी सरकार से सवाल की जाएंगे, क्योंकि कल कहा गया था कि लोकसभा में जो है 2 बजे ये कहा गया था 193 के तहत जो है एयर पॉल्यूशन को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन जिस तरह से संसद का सत्र चला, हंगामा हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, उसके बाद जो है एयर पॉल्यूशन पे चर्चा नहीं हुई है। लेकिन बिल्कुल जी राम जी बिल को लेकर और पॉल्यूशन को लेकर आज फिर से एक बार संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है। लगातार कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस की तमाम पार्टीज क्यों ना हो, अपोजिशन पार्टी, वो लगातार इस बिल का प्रोटेस्ट भी कर रही है। बल्कि टीएमसी पार्टी की बात करें तो लगातार कल देर रात 12 बजे से लेकर आज 12 बजे तक टीएमसी ने अपना 12 घंटे का प्रोटेस्ट कॉल आउट किया है, जिसमें तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इस वक्त संसद के भीतर मौजूद है और जी राम जी बिल को लेकर, यानी कि विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर टीएमसी भी धरना प्रदर्शन कर रही है। और इसके अलावा तमाम जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं वो भी लगातार जो है इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि एक तो गांधी की लेगेसी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा जो इस बिल में संशोधन किए गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत है और ये बिल जो सरकार लेके आई है वो गरीब विरोधी बिल है। ये साफ तौर पर जो है विपक्ष का आरोप जो है वो सरकार पे है। लेकिन इसके अलावा विपक्ष ये भी मांग कर रहा था कि जो बिल आप लेके आए हैं वो पहले आप स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट में भेजिए, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी में बिल भेजने के बाद विपक्ष के तमाम सांसदों से इस पे राय लीजिए और उसके बाद आप ये बिल लेके आइए। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन तमाम तर्कों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाउस से ये बिल पास हो चुका है और अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। देखना होगा कि सरकार कब इसको भेजती है और पूर्ण तरह से लागू होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी संसद के आखिरी दिन विपक्ष जो है इस बिल को लेकर हंगामा करने के मूड में है और लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही हाउस में ऑपोजिशन जो है वो लगातार प्रोटेस्ट भी करेगा और हंगामा भी करेगा।
आप बता रही हैं कि हंगामा हो सकता है, आखिरी दिन है और इंडिया अलायंस के तमाम जो पार्टनर्स हैं वो भी अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने के इरादे से यहाँ तैयार हैं। इससे पहले भी हमने देखा, जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा था तभी चर्चाएं चल रही थी, एसआईआर का मसला हो, वोटर लिस्ट का मसला हो या फिर चुनाव चोरी का मसला हो, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारे भी खूब गूंजे। उसके बाद एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा और फिर अंत में आकर मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। आज अंतिम दिन है, वैसे भी शायद ही कार्यवाही चल पाए या फिर शायद ही काम हो पाए, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ तैयारी है क्या? आप देखिए, क्योंकि फ्राइडे जब होता है तो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो होता है, संसद का एक प्रक्रिया होती है। फ्राइडे को अक्सर हर शुक्रवार को प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लगाया जाता है, लेकिन बिल्कुल सरकार की ओर से साफ तौर पे इस बिल को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कल लोकसभा में और राज्यसभा में अपनी तमाम बातों को रखा। इस बिल में सरकार ने क्या क्या संशोधन किए हैं और उनकी मंशा क्या है, वो सरकार की ओर से शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में और राज्यसभा में रखा था। लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहा है। तीन बड़े पहलू, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि ये जो है विपक्ष जो लगातार सवाल खड़े कर रहा है वो जायज है, और जो सरकार बिल लेके आई है यानी कि विकसित भारत जी राम जी बिल को साफ तौर पे कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि गरीब विरोधी बिल है। वहीं अगर सरकार की बात करें, सरकार कह रही है कि हम 2047 यानी कि विकसित भारत 2047 के लिए इस बिल के जरिए पूरे देश को मजबूत करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गरीब से गरीब हर तबके के लोगों को इसके जरिए जो है मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। सरकार इसको एक नए पहलू से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है और यही आरोप विपक्ष लगा रहा है कि कहीं ना कहीं नेहरू के बाद अब गांधी की लेगेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच मिल रही है एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट जो कि दर्शकों को हम दे दें। लोकसभा की जो कार्यवाही है वो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गई है। 11:06 हुए और तुरंत ही अपडेट आ भी गया। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। जैसा कि पहले से आसार था कि हंगामा हो सकता है और ये हंगामा जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई तुरंत देखने को मिला। संसद के शीतकालीन सत्र का, जैसे हम बता रहे थे कि आखिरी दिन है, कनिका अभी ये डिटेल दे ही रही थी कि हंगामे के आसार हैं, चूंकि आज शुक्रवार का दिन भी है। तो अभी का अपडेट ये है कि लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है आज ये लास्ट डे था भी शीतकालीन सत्र का। कनिका मेरे साथ में जुड़ी हुई है। कनिका, लोकसभा से तो खबर आ गई, हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित भी हो गई। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे लोकसभा की कार्रवाई जो है वो अनिश्चित काल के लिए अब स्थगित कर दी गई है और जाहिर सी बात है कि ये एक्सपेक्टेड था कि आज ऑपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में हंगामा भी करेगा और वही हुआ। जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, ऑपोजिशन की तरफ से हंगामा भी किया गया। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा भी राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार ऑपोजिशन जो है वो नए बिल को यानी कि जो विकसित भारत जी राम जी बिल है उसको लेकर अपोज करता हुआ नजर आया है। तमाम ऑपोजिशन सांसदों ने अपनी अपनी बात जो है इस बिल को लेकर रखी थी। कल देर रात जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, उनकी ओर से भी कहा गया था कि ये गरीब विरोधी बिल है। और कांग्रेस पार्टी ने ये भी ऐलान किया है कि इस बिल के जरिए अब तक तो संसद में उन्होंने इस बिल को लेकर प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस की रणनीति ये भी है कि पूरे देश भर में कांग्रेस इस बिल को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन करेगी। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये भी कहा गया था कि इस बिल को चाहे कितना भी केंद्र सरकार लागू करने की कोशिश करे, ऑपोजिशन इसको नहीं मानेगा। और सबसे बड़ी बात कि एसआईआर के बाद एक ऐसा मुद्दा जो है अब विपक्ष के हाथ लग गया है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल जो है, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल क्यों ना हो, वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो इस पूरे सेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हंगामा एक के बाद Prime Minister, with all his negativity, had to acknowledge that this was a program for poverty alleviation at the grassroots level. Now they want to completely change not only the scheme but also the name of Mahatma Gandhi. They just want to erase that name from the public. But you must remember that Mahatma Gandhi's name can never be obliterated from public memory. Yes, they have passed it, but it doesn't mean that we will not take it to the public. We have to take it to public. Why are they trying to pit Mahatma Gandhi's name against Bhagwan Ram? There is no conflict. There is no contradiction. So why do they want to change Mahatma Gandhi's name? Mahatma Gandhi always stood for the poorest in this country.
And if a program is named after him, they want to change the scheme. They basically want to change the whole country. They just want to show to the world that there are no poor people in this country. The realities of this country, the poorest live in the villages. They were getting some work. Now, instead of a right, कुमारी शैलजा को सुना और अब ये दिन भर रहेगा, रिएक्शंस की भरमार रहेगी क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार से अलग अलग सवाल पूछ रहा है और उस पर हंगामा सदन के भीतर भी हुआ और रिएक्शन सदन के बाहर अब आने शुरू हो गए हैं। कनिका, आज दिन भर यही गहमा गहमी चलने वाली है और कार्यवाही तो लोकसभा की अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो ही गई है। देखिए, बिल्कुल लोकसभा की कार्यवाही जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन आपसे कुछ देर पहले जो है तमाम इंडिया अलायंस की जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन भी किया। साफ तौर पे लोकसभा के जो तमाम सांसद हैं अपोजिशन के, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों ना हो, मनीष तिवारी हो, तमाम जो नेताओं ने अपने अपना वक्तव्य रखा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बिल को वो स्वीकार नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा है कि सरकार पूरे सत्र में अलग अलग बिल लेके आती है, लेकिन सत्र खत्म होने से एक दिन 2 दिन पहले जो है इस बिल को लेके आया जाता है और जल्दीबाजी में इस बिल को पास करवाने की मंशा जो है वो दिखाती है कि किस तरह से ये लेगेसी खत्म करने की मंशा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसका विरोध खत्म नहीं होता है। इसके बाद भी रचना देखिएगा आप देश भर में, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल क्यों ना हो, वो लगातार इस बिल का विरोध करेंगे। और इस पूरी संसद के सत्र में हमने देखा है किस तरह से हंगामा देखने को मिला है। लेकिन जो नया बिल सरकार लेके आई है, विकसित भारत जी राम जी, उसको लेकर आज फिर एक बार संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है कि राज्यसभा चल रही है और जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में भी आज ऑपोजिशन जो है वो हंगामा करेगा। नजर बनाए रखिएगा कनिका। इस तमाम अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका। आगे फिर जुड़ेंगे आपके साथ।